second video, we're going to concern with respiration in human beings and how the process of respiration takes place in human beings. Firstly, humans में पाथवे क्या होता है, बेसिक कौन से पाथ से जो एयर एंटर करती है, कौन से पाथ से वो फॉलो करती है, कैसे मूव करती है, वो पहले देख लो एक बार. नोस्ट्रल से एयर जाती है ना नेज़ल पैसेज से एंटर करती है फेरेनेक्स से लैरिनेक्स की तरफ जाती है, लैरिनेक्स से ट्रैकिया से ब्रोंकस से ब्रोंकोलाई एंड देन टू एल्वियोली. एंड एल्वियोली से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सर्कुलेशन होती है. एल्वियोली इज प्रेजेंट इन द लंग्स. दिस पार्ट ऑफ द बेसिकली अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स. बैलून शेप्ड, बेसिकली बैलून शेप्ड होता है. और रिगार्डिंग डिटेल में हम करने जा रहे हैं. रिगार्डिंग डिटेल इज़ बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग हाउ द एयर इज़ टेकन इन ह्यूमन बींग्स. एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रल्स के थ्रू से, नोस्ट्रल की तरफ से हमारी एयर जो है बॉडी में एंटर करती है. उसके बाद जो एयर है दैट पासिस थ्रू बेसिकली द हेयर्स. हमारे जो नोस्ट्रल्स होते हैं हेयर्स होते हैं, बेसिकली इनका काम करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ द एयर. एंड आल्सो म्यूकस प्रेजेंट होती है नोस्ट्रल्स में दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्योरीफिकेशन ऑफ एयर. वहाँ से थोड़ी सी प्योरीफिकेशन होकर एयर अंदर एंटर करती है हमारी इन द नेक्स्ट सिस्टम. नेक्स्ट कहाँ पे एंटर करती है? फ्रॉम द नोज एयर इज पास थ्रू द थ्रॉट इन टू द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज दैट आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट. दीज रिंग्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एयर एंड डज नॉट अलाउ एयर टू कोलैप्स. एयर्स को पैसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड द रिंग्स की फॉर्म में, ऐसे रिंग्स की फॉर्म में जो होते हैं थ्रॉट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और एयर जो है ऐसे रिंग्स की फॉर्म में नीचे एंटर करती है हमारी बॉडी में इनटू द लंग्स. बेसिकली उसके बाद होता है कार्टिलेज में से पास होकर थ्रॉट में से फेरेनेक्स लैरिनेक्स से पास होकर जाती है इसके बाद थ्रॉट में. अब थ्रॉट में क्या होता है, द इन द लंग्स में क्या होता है, व्हेन द लंग्स इन द लंग्स द पासेज ऑफ द एयर इज इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच आर फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोली. उसमें क्या होता है, उसके बाद लंग्स में एंटर करने के बाद लंग्स के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं, थिन ट्यूब्स होती हैं. वो थिन ट्यूब्स के मेथड आगे से जाकर बैलून शेप स्ट्रक्चर बनती है. आपकी बुक में एल्वियोली की स्ट्रक्चर प्रॉपर दी होगी. बैलून शेप स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोली. अब एल्वियोली का काम क्या है प्रॉपर, वो हम स्टडी करेंगे. एल्वियोली बेसिकली हाईली सप्लाइड होती है ब्लड से एंड एक्ट एज अ मीडियम, जहाँ पे कि बेसिकली साइट होता है, एक्ट एज अ साइड वे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमोसफियर और बॉडी एंड द ब्लड टेक प्लेस. एटमोसफियर और ब्लड में जो जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुए इन द लंग्स, एल्वियोली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. कैसे करती है ये? द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू एल्वियोली एंड टेक आउट द ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एल्वियोली थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एल्वियोली की तरफ ब्लड लेके आता है. ब्लड एक्ट करता है मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर एंड ब्लड आल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दोनों में ब्लड का रोल है. अब ब्लड क्या करता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन से और वो लेके आते हैं एल्वियोली में. एल्वियोली में भी प्योरीफिकेशन होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किया जाता है फिर ऑक्सीजन में. वहाँ से ऑक्सीजन लेके जाई जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर सर्कुलेशन के लिए. दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस. एल्वियोली इज अ मेन पार्ट इन द लंग्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बेसिक प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग बेसिकली क्या होता है, साइकिल में क्या होता है, आपने कई बार देखा हो कि जैसे हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं. जब हम एक्सहेल करते हैं तो इनहेल करने में टाइम लगता है. आपने सोचा होगा कि हमारी बॉडी जैसे होती है बेसिकली दैट इज़ एक मिनट एक सेकंड के लिए भी विदाउट एयर या फिर अंदर एयर ना जाए तो प्रोसेस जो है वो रुक सकता है. दैट कैन हैपन. बट इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे लंग्स में रेजिडुअल अमाउंट ऑफ कुछ एयर स्टोर्ड होती है जो कि वो जो टाइम गैप होता है ना बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उस टाइम गैप को फिलअप करती है ताकि कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ना आए. ठीक है. और नेक्स्ट रिगार्डिंग लास्ट फॉर टुडे इज़ दैट इज़ द हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में, दैट इज़ अ पिगमेंट बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्लड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एयर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी इन टू एल्वियोली ऑल्सो फॉर प्योरीफिकेशन. एंड होल पार्ट में जितनी बॉडी पार्ट में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है एयर की फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट मसल्स, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक था. होप सो क्लियर होगा अब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.